तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर हम आपको बता दें। जयपुर में कोविड स्वास्थ्य सहायकों का आंदोलन लगातार पिछले 84 दिनों से जारी है। आज से कोविड सहायकों की भूख हड़ताल भी शुरू हो रही है। पिछले 84 दिनों से सीएचए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई है और भूख हड़ताल में महिलाएं भी शामिल हो रही हैं। ये बड़ी जानकारी। शहीद स्मारक पर पिछले 84 दिनों से लगातार धरना और प्रदर्शन जारी है। संविदा कैडर में शामिल किए जाने की कोविड स्वास्थ्य सहायकों की मांग है और इसी को लेकर के कोविड स्वास्थ्य सहायक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज से कोविड स्वास्थ्य सहायकों की ओर से भूख हड़ताल की शुरुआत की जा रही है। सर, हम 85 दिन से यहाँ शहीद स्मारक धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट ने 85 दिन में आज तक हमारी कुछ भी नहीं सुनी। अब मजबूरन आकर हमको जो लास्ट कदम है हमारा वो भूख हड़ताल का, जो कंटिन्यू हमारा जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, चाहे हमारी जान क्यों नहीं चल जाए, जब तक हम भूख हड़ताल करेंगे। बातचीत कई बार बुलाया, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक हमारे लिए कोई पॉजिटिव फैसला नहीं है। जितनी भी हमारे अंदर जान है, कोशिश पूरी करेंगे कि गवर्नमेंट हमारी सुने और हमारी बातें माने। अगर मरना ही है तो कोई नहीं, लड़कर मरेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे और कोई हो, उनसे लड़कर मरेंगे, ऐसे हार नहीं मानेंगे। हम सरकार से कहना चाहेंगे कि हमें हमारा हक दे दे। हम भूख हड़ताल करेंगे, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे हम, लेकिन यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। हम जब भी जाएंगे हमारा हक लेकर ही जाएंगे। और हम राजस्थान सरकार से कहना चाहेंगे कि हम ऐसे झुकने वाले नहीं हैं, हम हमारा हक लेकर ही जाएंगे। ये आंदोलन एक अलग दिशा में लेके जाना चाहते हैं हम इस आंदोलन को जन आंदोलन में तब्दील करने का, क्योंकि 85 दिनों से हम यहाँ पे बैठे हैं और हम गहलोत साहब से कह देना चाहते हैं कि फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, हर हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते, अपने बच्चे की तो जरा सी चीख पे ही बिलक पड़ते हो साहब, इन बच्चों के आंसू क्यों नहीं दिखते। जिन लोगों को आपने 10 महीने तक कोरोना के काल में भयंकर आपदा में बिठाए रखा और उनको ऐसी परिस्थितियों में काम करवाया, आज 85 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके आंसू आपको क्यों नहीं दिखते। आपकी संवेदनशीलता दिखाइए और इन्हें संविदा कैडर में शामिल करके घर लौटने का आश्वासन दीजिए, तभी ये यहाँ से उठेंगे, वरना उठने वाले नहीं है। जिस प्रकार राजस्थान सरकार ने कोरोना वीर पिछले 4 महीने पहले 5 महीने पहले लगा के उनको आज दरकिनार कर दिया और विरोध करने के लिए कांग्रेस सरकार दिल्ली में जाके जो वहां पे केंद्र की सरकार है उनको बार बार अग्निवीर के लिए जता रही है, जो कि 4 साल के लिए नौकरी ली थी। इन्होंने तो 3 महीने के अंदर कोरोना वीर बना के यहाँ पे शहीद स्मारक पर बैठने को मजबूर कर दिया। मैं राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार की हठधर्मिता लेके आप बैठे हो, मैं आपको कहता हूँ कि आने वाले समय में इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर। 4 लोगों को नई जिंदगी मिली है। कोल्हापुर के ब्रेन डेड व्यक्ति ने 4 जरूरतमंदों को नई जिंदगी दी है। दरअसल जानकारी के मुताबिक फोर्टिस अस्पताल से लाए गए हार्ट और किडनी ग्रीन कॉरिडोर के जरिए एसएमएस अस्पताल पहुंचाए गए और इन्हें ट्रांसप्लांट किया गया है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। ग्रीन कॉरिडोर के जरिए एसएमएस अस्पताल ऑर्गन लाए गए। एक किडनी और लीवर महात्मा गांधी अस्पताल में शिफ्ट किया गया। यहां पर 4 जरूरतमंदों को नई जिंदगी मिली है। दरअसल कोल्हापुर के ब्रेन डेड व्यक्ति के परिजनों की ओर से ये ऑर्गन जो है डोनेट करने का फैसला लिया गया और इसी के चलते 4 लोगों को नई जिंदगी मिली है। ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और यहां फोर्टिस अस्पताल हार्ट और किडनी लाए गए हैं। ग्रीन कॉरिडोर के जरिए फोर्टिस से एसएमएस अस्पताल ये ऑर्गन लाए गए हैं और यहां एक किडनी और लीवर महात्मा गांधी अस्पताल में शिफ्ट किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर के एक ब्रेन डेड व्यक्ति जो कोल्हापुर के उनके ऑर्गन से 4 लोगों को नई जिंदगी मिल रही है। ये तस्वीरें देखिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हम आपको दिखाते हैं सीकर से आई एक तस्वीर। पहले आप तस्वीर देखिए किस तरीके से बदमाश एक होटल में दाखिल होते हैं, पहले मारपीट करते हैं, फिर तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। और अब एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं हम, जहां पर पार्किंग में लगे कार को भी इन्होंने नहीं बख्शा है। कार के साथ किस तरीके से तोड़फोड़ कर रहे हैं, पेश आ रहे हैं। कार के शीशे तोड़ दिए, पूरी तरह से इस कार को नुकसान पहुंचाया, क्षतिग्रस्त कर दिया। कहा यह जा रहा है कि यह कार होटल के मालिक की है। दरअसल जानकारी के अनुसार एक दिन पहले रात को करीब 10:30 बजे की बात है, जब 3 लड़के होटल पहुंचे थे।
खाना खाया। पैसे जब होटल प्रबंधन ने इनसे मांगे खाने के तो होटल मालिक को धमकी दी और वहां से चले गए। फिर गुरुवार की रात को अचानक से ये 5 युवक जो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये 5 युवक अचानक होटल पहुंचे, मारपीट करने लगे। मुंह पर कपड़ा बांधे इन बदमाशों ने न केवल होटल में तोड़फोड़ की, हंगामा किया, बल्कि बाहर पार्किंग में खड़ी कार को भी नुकसान पहुंचाया, शीशे तोड़ दिए। अब पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। और इसी बीच बड़ी जानकारी मिल रही है कि जयपुर में एक बार फिर से डॉग बाइटिंग की घटना सामने आई है। दरअसल जानकारी के अनुसार बगीचे में घूमने गई बच्ची पर कुत्तों ने हमला किया है। पालतू कुत्ते ने इस बच्ची पर हमला कर दिया। बच्ची के पिता ने इसे लेकर केस दर्ज करवाया। कुत्ते के मालिक के खिलाफ ये मामला दर्ज करवाया गया है। राजधानी में एक के बाद एक कुत्तों के काटने की जानकारी लगातार सामने आई है। और इसी बीच ये बड़ी जानकारी यह है कि एक पालतू कुत्ते ने एक बच्ची को निशाना बना दिया और उसे घायल कर दिया है। उधर धौलपुर में ओलेक्स पर कार का ऑनलाइन सौदा होने के बाद भरतपुर से कार खरीदने आए 2 युवकों के साथ हुई वारदात से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि करीब आधा दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े एक स्विफ्ट कार को लूटा। साथ ही कार सवार एक व्यक्ति का बदमाश अपहरण करके ले गए अपने साथ और दूसरे शख्स को मारपीट कर घायल हालत में सड़क पर छोड़ करके फरार हो गए। इस वारदात की सूचना मिलते ही सीओ ने मोर्चा संभाला। पुलिस की तरफ से कंचनपुर सेपो थाना पुलिस ने अहम भूमिका निभाई, बदमाशों का पीछा किया और तभी पुलिस से घिरावा समझकर बदमाश बेनपुरा के जंगलों में कार समेत अपहृत किए गए युवक को छोड़कर भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने भरतपुर जिले के जाटोली रथवान के रहने वाले रवि को गुरुवार देर शाम सकुशल दस्तयाब कर लिया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुलिस की सजगता और त्वरित कार्रवाई से इस युवक की जान बची है। एक घटना में एक घंटे पूर्व एक किसी कार को लूटने की घटना की सूचना जानकारी प्राप्त हुई। इस पर समस्त जिले के अंदर नाकाबंदी कराई गई। नाकाबंदी के दौरान उस गाड़ी का पीछा किया गया तो उस गाड़ी को बरामद कर ली गई है और अभी आगे अनुसंधान जारी है। पीड़ित कौन था सर? घटनाक्रम क्या था? पीड़ित एक चंद्रशेखर व्यक्ति था जो भरतपुर का था। वो ये गाड़ी परचेज करने के लिए यहाँ पर आया था, उसको धोखा देकर उससे गाड़ी छीनी गई। तो वहीं अलवर में पुलिस और आबकारी विभाग की मिलीभगत से बिना लाइसेंस के संचालित अवैध शराब के ठेकों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही और इसके लिए ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से शिकायत की ज्ञापन दिया है। ग्रामीणों ने सबूत के तौर पर मौके का वीडियो भी पेश किया है। इसके बाद अवैध शराब के ठेके के विरोध में शहर के अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे MIA गांव डोमेड़ा जिला अलवर। हमारे गांव के मेन रोड पे हनुमान जी का मंदिर है MIA के लगता हुआ। तो मंदिर के सामने अवैध गोदाम लगा रखा है जिस पे खुले में शराब बिक रही है 24 घंटे 24 आवर्स। और प्रशासन को अवगत करा दिया MIA थाने को। CI साहब को एप्लीकेशन लिख के दे के मेजरनामा बना के कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज SP साहब को रिपोर्ट देने आए हैं यहाँ। और अब बात भरतपुर के मेवात इलाके की, जहां पर ऑनलाइन ठगों के अड्डे पर आजकल पुलिस ने ठगों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। जब भी कोई लीड मिलती है भरतपुर की पुलिस निकल पड़ती है उन शातिर ठगों की तलाश में जो इन पहाड़ों और जंगलों से देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों को ऑनलाइन अपने जाल में फंसाते हैं, उनसे हजारों लाखों की ठगी करते हैं। भरतपुर जिले का मेवात क्षेत्र ऑनलाइन ठगी और सेक्सटॉर्शनर के नाम पर जाना जाता था, जहां पर आए दिन अन्य राज्यों की जो पुलिस थी वो दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार करती थी, लेकिन आरोपी भाग जाते थे। लेकिन ऐसे में अब भरतपुर के पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने एक टीम गठित कर ऐसे अपराधियों के खिलाफ नकेल कसी है और एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मेवात के कामा, सीकरी, गोपालगढ़, जुरहरा और केतवाड़े के साथ साथ कई और गाँव हैं जो शातिर ठगों का अड्डा है और जहां बैठकर ठग फोन कॉल के जरिए अपना शिकार बना रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ अलग अलग राज्यों की पुलिस कई बार राजस्थान पुलिस के सहयोग से ऑपरेशन चला चुकी है, लेकिन अब तक पुलिस को कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी। मेवात क्षेत्र पर लगे इस बदनुमा दाग को मिटाने के लिए
अब यहां के पुलिस अधीक्षक श्याम ने एक साइबर सेल का गठन किया है, जो मेवात क्षेत्र में लगे 130 मोबाइल टावर के जरिए इन ठगों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। 21,000 फर्जी सिमों को चिन्हित किया है, जो कि अन्य राज्यों की उड़ीसा, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल की सिमें थी, जो वहां पर एक्टिवेट होकर जो अपराधी थे वो इन सिमों को यहां पर उपयोग में ले रहे थे। उनको चिन्हित कर अब बंद कराने के लिए दूरसंचार केंद्र के लिए लिस्ट भेजी गई है। साथ ही 23,000 ऐसे मोबाइलों को चिन्हित किया गया है EMI नंबर के आधार पर, जो कि जो फर्जी सिम थी उनमें डाल करके उपयोग में ली जा रही थी। उनसे लगातार सेक्स टॉर्शनर और ऑनलाइन ठगी को जो अपराधी थे वो अंजाम देते थे। पुलिस की साइबर सेल ऑनलाइन ठगी और सेक्सटॉर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। साथ ही पुलिस दूसरे तरीकों से भी इनके ठिकानों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। और साइबर क्राइम को रोकने के लिए हमने एक साइबर सेल जिला स्तर पर गठित की है, जिसमें भी जो प्रकरण आए उनमें काफ़ी मामलों में हमने पैसे वापस रुकवा दिए गए हैं और कुछ में रिफंड भी हुआ है, कुछ में रुकवाए गए हैं। जहां हम जो हमारा डोर टू डोर सर्वे अभियान चल रहा है उसमें वाहनों वाला, उसमें भी जो आरोपी पकड़े में आ रहे हैं उनके भी फ़ोन को चेक किया जा रहा है। आपको बता दें कि फोन पर तमाम तरीकों से पैसों की हेराफेरी करने के साथ साथ यहाँ के ठग सेक्सटॉर्शन में भी लगे हैं और आम लोगों के साथ साथ बड़े अधिकारी और नेताओं तक को अपने जाल में फंसा चुके हैं। ऐसे में जरूरी है कि भरतपुर पुलिस की यह कार्रवाई अंजाम तक पहुंचे, ताकि लोगों को इन ठगों से बचाया जा सके। तो कहा जा सकता है कि पिछले 4 महीने में जो कार्रवाई ऐसे अपराधियों के खिलाफ देखी गई है, उससे कहीं ना कहीं अपराधी जो हैं वो दहशत में नजर आ रहे हैं। 21,000 फर्जी सिमों को बंद कराने के लिए पुलिस ने अभियान चलाया है और लगातार ये अभियान आगे जारी रहेगा। इससे कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन ठगी की वारदातें बढ़ रही थी उन पर अब नकेल कसी है और अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। दीपक पुरी, न्यूज़ 18 राजस्थान, भरतपुर। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और अब बात धौलपुर की, जहां पर एक पति गुहार लगा रहा है, सुरक्षा की मांग कर रहा है। किसी और से नहीं, अपनी ही बीबी से बचाने की एक गुहार है। ये खास रिपोर्ट देखिए। एक पति की सुनिए पुकार, ससुराल की प्रताड़ना पर गुहार। इनका टॉर्चर अब और नहीं, मुझे मेरी बीबी से बचाओ। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए जरा। धौलपुर में एक शख्स बीच सड़क पिट रहा है, किसी और के हाथों नहीं, अपनी ही बीबी के हाथों। उसका ससुर भी लगातार उसके साथ मारपीट कर रहा है। आरोप है ये एक दिन की बात नहीं, 2 साल से, जब से वो अपनी पत्नी से अलग रहा है, मौका मिलते ही उसे इसी टॉर्चर से गुजरना पड़ता है। और अब तंग आकर धौलपुर का लेक्चरर शिव कुमार सिंघल गुहार लगा रहा है, समाज से, सरकार से, कोई मुझे मेरी बीबी से बचाओ। यही नहीं, इच्छा मृत्यु की मांग भी कर रहा है। प्रशासन से केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, क्या जिसका कोई नहीं है उसको न्याय नहीं मिलेगा क्या? मुझे पूरा न्याय दिया जाए और मुझे सुरक्षा की गारंटी दी जाए। उचित कार्रवाई नहीं होती है कि हमें इच्छा मृत्यु दी जाए या हमें सुरक्षा दी जाए, और ऐसे लोगों के खिलाफ संगीन जो प्रावधान है उनके तहत कार्रवाई की जाए। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ की जाए। हमारे एक मामा थे, अंशु मामा, और मम्मी थी और नाना जी थे और एक और अंकल थे। उन्होंने पापा के दे दी, मतलब पैर पे, कमर पे, हाथ पे और कंधे पे भी। और फिर मेरी भी चोट आ गई थी पैर पे, हाथ पे और गाड़ी के भी चोट आ गई थी। इधर शिव कुमार सिंघल की पत्नी कीर्ति गर्ग ने भी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है, पति के खिलाफ मारपीट और गाली गलौज का। थाना क्षेत्र के रहने वाले पति पत्नी ने एक दूसरे के खिलाफ मारपीट के मामला दर्ज कराए। दिनांक 20 को कस्बावाड़ी में पत्नी व पति में आपस में मारपीट हो गई थी। पत्नी के परिजन भी आ गए थे, उन्होंने उसके पति के साथ मारपीट की। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया, अनुसंधान किया गया। अब कौन सच्चा है और कौन झूठा, इस बात का पता तो जांच के बाद ही चलेगा। धौलपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए हरिवीर की रिपोर्ट।
तो वहीं श्रीगंगानगर के पदमपुरा थाने का हेड कांस्टेबल थाने की ही एक सीएलजी महिला सदस्य के हनी ट्रैप के जाल में फंस गया। हेड कांस्टेबल की ओर से जब इस पूरे मामले की जानकारी अपने उच्चाधिकारियों को दी गई तो पदमपुर थाना पुलिस के बिछाए जाल में हनी ट्रैप में फंसाने वाली मुख्य आरोपी सुखप्रीत कौर समेत 2 और महिलाओं की गिरफ्तारी भी हुई। पदमपुर थाना पुलिस के हत्थे चढ़े हनी ट्रैप के मुख्य आरोपी सुखप्रीत कौर के साथ विमला नायक और आंचल शर्मा को गिरफ्तार किया गया। इनके मोबाइल से अश्लील क्लिपिंग समेत अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। खास बात यह है कि पदमपुर थाने की सीएलजी महिला सदस्य सुखप्रीत कौर ने थाने के हेड कांस्टेबल गुरदेव सिंह को हनी ट्रैप के जाल में फंसाया 4 लाख रुपए की डिमांड की थी। मेरी फोटो बनाकर और ब्लैकमेल कर रही है और लगातार मुझे फ़ोन करके 3 से 4 लाख रुपए मांग रही है, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण का अनुसंधान मेरे द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार किया गया। अनुसंधान में सुखविंदर कौर, विमला देवी का संलिप्त होना पाया गया, जिनको आज दस्तयाब कर गिरफ्तार किया गया। सुखविंदर कौर के मोबाइल में गुरदेव सिंह व एक अन्य आदमी जो 2 DD का है उसके साथ में कल फोटो बनाकर ब्लैकमेल करना पाया गया है। इस बाबत इनको अभी गिरफ्तार किया गया। अग्रिम अनुसंधान जारी है। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही और चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं क्या है आखिरकार क्रिप्टो करेंसी की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 एंड जेब पे प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं क्रिप्टो जगत की जरूरी खबरें। एलॉन मस्क ने डोज कॉइन पर फिर जताया भरोसा। जी हां, एलॉन मस्क ने लास्ट वीकेंड अपने लेट नाइट ट्वीट्स में डोज कॉइन को सपोर्ट करने की बात दोहराई। टेस्ला सीईओ ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट के इस मुश्किल वक्त में वे डोज कॉइन को सपोर्ट करते रहने का वादा फिर से दोहराते हैं। एक यूजर के सवाल पर कि क्या वे इस गिरावट का समर्थन कर रहे हैं, उन्होंने कहा हां। ट्विटर का सहारा लेते हुए एलॉन मस्क ने भारी गिरावट के दौर में भी डोज कॉइन का समर्थन किया। सेंटी बिलियनियर ने यह भी पुष्टि की कि वे और ज्यादा डोज खरीद रहे हैं। इस स्टेटमेंट से डेफिनेटली क्रिप्टो करेंसी को एक अच्छा प्राइस बूस्ट मिल सकता है और इसके नतीजे भी दिख रहे हैं। मस्क के ट्वीट के बाद बाइनेंस एक्सचेंज पर बिटकॉइन की कीमत लगभग 13% बढ़ गई। गौरतलब है कि मस्क ने मई 2021 में भी खुद को डोज फादर करार दिया था। ये मीम क्रिप्टो करेंसी अब अपने रिकॉर्ड $0.73 से $92.33 तक गिर गई है। अपने शुरुआती निवेशकों के लिए बड़े पैमाने पर रिटर्न लाने के बाद ये अब सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले अल्टकॉइंस में से एक बन गई है। इसके बावजूद मस्क ने इसमें अपनी रुचि बनाए रखी है। मेटावर्स के $13 ट्रिलियन तक पहुंचने की संभावना। सिटी ग्रुप के अनुसार मेटावर्स अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है और इसमें $13 ट्रिलियन के बाजार तक पहुंचने की क्षमता है। ऐसे में टेक प्लेयर्स एंड क्रिप्टो करेंसी पर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ना लाजमी है। मेटावर्स को लेकर जो मार्केट रिस्पॉन्स है वो काफी ऑप्टिमिस्टिक है। ज्यादातर टेक प्लेयर्स अब मेटावर्स से मिलने वाले लॉन्ग टर्म रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज को समझते हैं। सिटी ग्रुप की एक्सटेंसिव रिपोर्ट में कहा गया है कि बिल्डिंग ब्लॉक्स में निवेश के अवसर मौजूद हैं। इसमें पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कंटेंट और लोगों के बीच के गैप को ब्रिज करता है। दूसरा ब्लॉकचेन है, जो एक ही समय में डिजिटल एसेट्स और इकोनॉमिक सिस्टम के ओनरशिप को डिसेंट्रलाइज करता है। तीसरा, बिल्डिंग ब्लॉक में सीमलेस और इमर्सिव यूजर एक्सपीरियंस के लिए जेस्चर और वॉइस कंट्रोल जैसे मेटावर्स के नेचुरल यूआई एलिमेंट्स शामिल हैं। मेटावर्स के चौथे और पांचवें बिल्डिंग ब्लॉक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सटेंडेड रियलिटी हेडसेट्स के साथ जुड़ते हैं। ट्विटर में क्रिप्टो पेमेंट ऑप्शन की संभावना बढ़ी। टेस्ला और स्पेसएक्स सीईओ एलॉन मस्क, जो ट्विटर INC के नए मालिक बन सकते हैं, उन्होंने पिछले दिनों ट्विटर के एम्प्लॉइज के साथ अपनी पहली बैठक की।
मस्क ने इस दौरान कई सवालों के जवाब दिए, जैसे कि अगर वे ट्विटर को खरीदने में सफल हो जाते हैं तो इस सोशल मीडिया कंपनी को वे कैसे चलाएंगे। हालांकि $44 बिलियन का ये डील फिलहाल होल्ड पर है और मस्क ने इसके लिए ट्विटर पर मर्जर अग्रीमेंट के मटेरियल ब्रिच का आरोप लगाया है। मीटिंग के एक लीक्ड ट्रांसक्रिप्ट और प्रोजेक्ट वेरिटास के पोस्ट किए गए लीक्ड वीडियो के हिसाब से मस्क ने बैठक के दौरान कई बार क्रिप्टो का जिक्र किया। मस्क ने कहा कि बोट अकाउंट्स और स्पैम अकाउंट्स के चलते निश्चित रूप से ट्विटर के सामने एक चुनौती है। ट्विटर पर बहुत सारे क्रिप्टो स्कैम्स भी हैं। मस्क ने आगे कहा कि ये बेहतर तो हुआ है लेकिन अभी बहुत गुंजाइश बाकी है। कई बार एक ही व्यक्ति 100 अकाउंट्स ऑपरेट कर रहा होता है और लगता है कि वो 100 अलग अलग लोगों के अकाउंट्स हैं, पर ऐसा होता नहीं है। टेस्ला बॉस ने यह भी कहा कि पैसा निश्चित ही इंफॉर्मेशन का एक रूप है और ये फंडामेंटली डिजिटल है। उन्होंने आगे कहा कि ट्विटर पर पेमेंट्स को इंटीग्रेट करने से यूजर्स को सहूलियत होगी कि वो कैसे इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। फियाट और क्रिप्टो ऑप्शंस भी होने चाहिए ताकि जिसे जो उपयोगी लगे वो उसका चुनाव कर सके। तो आज के क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ और खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।